घोंसले के अंदर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया चिड़िया बहुत ही ज्यादा बीमार थी। उन्होंने कई दिनों से अपनी आंख नहीं खोली थी। रानू चिड़िया और टुन्नू चिड़िया दोनों अपनी बेटी को बीमार देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। टुन्नू जी, गुड़िया आंखें क्यों नहीं खोल रही है? गुड़िया को आज खाना खाए हुए 4 दिन हो गए हैं। रानू, आप घबराइए नहीं, हम अभी डॉक्टर मिठू तोता के पास जाते हैं। डॉक्टर मिठू तोता को बुला करके लेकर आते हैं। ठीक है, इंजेक्शन लग गया है। अब ये दवाई 5 दिनों तक दिन में 2 बार लेनी है। आपको जल्द ही बेहतर महसूस होगा। हमारी गुड़िया फिर पहले जैसी ही हो जाएगी। रानू, तुम परेशान न हो, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखो। ऐसी मुसीबत के घड़ी में हिम्मत नहीं हारना चाहिए था। टुन्नू चिड़िया उड़ करके मिठू तोता को बुलाने के लिए चला जाता है। कुछ ही देर के बाद टुन्नू चिड़िया और डॉक्टर मिठू तोता दोनों रानू चिड़िया के घर में आ जाते हैं। डॉक्टर मिठू तोता गुड़िया की हालत देखकर सदमे में आ जाते हैं। ये पुरानी पूरी रिपोर्ट देखते हैं और फिर वो टुन्नू चिड़िया और रानू चिड़िया से कहता है, टुन्नू चिड़िया और रानू चिड़िया, अगर आपके बेटी को जिंदा रखना है तो फिर आपको जंगल के किसी भी कोने से आग के दूध को ढूंढ करके लाना होगा। अब गुड़िया की जान वो आग के दूध ही बचा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर मिठू तोता, आग का दूध तो मिलना बहुत मुश्किल है। इतनी बड़ी जंगल में मैं उसे कहाँ ढूंढते फिरूंगी, पता नहीं वो मिलेगा भी या नहीं। टुन्नू चिड़िया जंगल में उड़ता है। वो जंगल के हर कोने कोने में वो आग के पेड़ को तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं भी आग का पेड़ नजर नहीं आता है। वो थक हार कर एक दरख्त की शाख पर बैठ जाता है। अगर मुझे वो आग के पेड़ नहीं मिले तो मैं अपनी बेटी गुड़िया को हमेशा के लिए खो दूंगा। मुझे किसी भी तरह से उस आग के पेड़ को ढूंढना होगा। या अल्लाह, अब तो तू ही मेरी मदद कर सकता है। मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए थी। चल टुन्नू, फिर से एक बार जंगल के चक्कर काट ले। ऐसा बोलते हुए टुन्नू चिड़िया फिर से उड़ता है जंगल में। कुछ ही दूर जाते हैं, तभी उसी जंगल में उसे एक सुनहरी चिड़िया मिलती है। अपने घर से बाहर निकल करके बैठी हुई थी। चिड़िया, मैं इस जंगल में नया आया हूँ, मुझे आग के पेड़ की तलाश है। क्या आप बता सकते हैं इस जंगल में कहाँ आग का पेड़ मिलेगा? इस जंगल में या इस जंगल के कहीं आसपास में आपको आग के पेड़ नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा और जाने के लिए रास्ते में 2 दिन भी लग सकते हैं। इसीलिए मैं आपको ये आग के पेड़ की बीज दे रही हूँ, हमारे पास रखे हुए हैं। आप इन्हें ले जाकर खुद उगाए और उनसे अपने काम करें। टुन्नू चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर सुनहरी चिड़िया टुन्नू चिड़िया को वो आग के बीज देती हैं। चिड़िया रानी, आपका बहुत बहुत जो आपने हमारी मदद की और हमें ये आग के बीज दिए। मैं इसे ले जाकर अपनी बंजर जमीन पे खेत को खोद करके इस बीज को बो दूंगा। फिर उससे हम अपनी किस्मत आजमाएंगे। शायद कि हमारी किस्मत पलट आए और हमारी बेटी फिर से चहल पहल करने लगे, उड़ने लगे, हमसे बातें करने लगे। अगली सुबह रानू चिड़िया और टुन्नू चिड़िया दोनों बंजर जमीन पर चोंच से खोद खोद कर उस बीज को जमीन पे गाड़ते हैं। फिर उसमें पानी डालते हैं। वे दोनों चिड़िया और चिड़िया अपने खेत में मेहनत ही कर रहे थे, तभी वहाँ पे गोरी कौवी आ जाती है। अरे ओ पागल रानू चिड़िया और टुन्नू चिड़िया, लगता है तुम दोनों पति पत्नी पागल हो गए हैं जो इस बंजर जमीन में पानी डाल रहे हो और बीज डाल रहे हो। कोई फायदा नहीं है ये डालने का। ये मेहनत तुम्हारी जाया ही जाएगी। देखना, एक भी पेड़ नहीं उगेंगे। कुछ ही दिन में उन खेतों में छोटे छोटे पौधे उगाते हैं। टुन्नू चिड़िया और रानू चिड़िया वो पौधे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ये बात गोरी कौवी को पता चल जाती है। वो अपने पति कालू कौवे से कहती है, सुनिए जी, आप तो घोड़े बेच करके सो रहे हैं। उधर रानू चिड़िया अपनी बेटी को जिंदा करने के लिए वो जो खेत में बीज उगाए थे उनमें छोटे छोटे हरे हरे पौधे निकल आए हैं। अब उनकी बच्ची फिर से हमें तंग करेगी और पूरे जंगल में शोर मचाएगी। अरे गोरी, ये तू क्या बकवास कर रही है? ऐसा नहीं हो सकता है। गोरी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी उस टुन्नू चिड़िया और रानू चिड़िया को मेहनत करने दो। जब वो फसल बड़े हो जाएंगे तो उन फसल पे सिर्फ और सिर्फ कालू कौवा का ही हक होगा। वो रानू चिड़िया से छीन लिया जाएगा। देखते ही देखते वो पेड़ बड़े होकर उनमें छोटे छोटे आँख निकल आए और पेड़ बड़े हो गए।
रानू चिड़िया ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई। टुन्नू चिड़िया भी वहाँ पर आ जाता है। देखिए जी, हमारे खेत कितने हरे भरे हो गए हैं आग के पेड़ से। कल सुबह ही हम इन आग के पेड़ से दूध निकालेंगे और उसे हम अपनी बेटी गुड़िया को पिलाएंगे। हाँ रानू, इसीलिए तो कहते हैं माँ की ममता जमीन को फाड़ देती है, आसमान को चीर देती है। आखिर तुमने वो कर दिखाया जो। रानू चलो अब हम घर चलते हैं, रात होने वाली है। कल सुबह आकर हम इस आग के पेड़ से आग के दूध निकालेंगे। टुन्नू चिड़िया रानू चिड़िया दोनों घर आ जाते हैं और वो दोनों आज की रात बहुत ही आराम से सोते हैं। रानू चिड़िया और टुन्नू चिड़िया के सो जाने के बाद गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों रानू चिड़िया के आग के खेतों में जाते हैं और वो पूरे आग के पेड़ को जड़ से काट करके ले जाते हैं। पूरे खेत को खाली छोड़ देते हैं। अगली सुबह जब होती है तो रानू चिड़िया और टुन्नू चिड़िया जब अपने खेतों में आग के पेड़ से दूध निकालने के लिए जाते हैं तो वो देख करके चौंक जाते हैं। उनके पैर तले से जमीन ही खिसक जाती है। पूरा खेत वीरान पड़ा हुआ था, एक भी आग के पेड़ नहीं थे खेतों में। टुन्नू जी, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारी किस्मत हमें कितना आजमा रही है। रानू, अगर आग के पेड़ नहीं है तो क्या हुआ? आग के कुछ डाले तो जमीन पे गिरे हुए हैं, हम इन्हीं से आग के दूध निकालते हैं, शायद ये हमारे बेटे को फायदा कर जाए। फिर रानू चिड़िया टुन्नू चिड़िया दोनों मिलकर उस आग के डाल से दूध निकालते हैं और उस दूध को गुड़िया के मुंह में डाल देते हैं। गुड़िया झट से उठकर बैठ जाती है। मम्मा, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, जल्दी से मुझे खाना दे दो। टुन्नू चिड़िया रानू चिड़िया दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अपनी बेटी गुड़िया को गले से लगा लेते हैं।